बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है 9th क्लास की फ़िज़िक्स का, वो हम जो पढ़ेंगे आज वो है ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स की शाखों के बारे में पढ़ना है। ये आपकी टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर कौन सा है आपको नज़र आ रहा है? 3। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स। चलें जी, वन बाय वन इनको स्टडी कर लेते हैं। पहले नाम रीड कर लेते हैं एक दफ़ा कि हमारी ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स कितनी हैं और उनके नेम्स क्या हैं। पहले नंबर पे आपको मैकेनिक्स नज़र आ रही है, हीट हो गई, साउंड हो गई, लाइट ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एटॉमिक फ़िज़िक्स, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, प्लाज्मा फ़िज़िक्स, जियोफ़िज़िक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स काजेज एंड इफ़ेक्ट्स। किसकी डेफिनेशन अभी मैंने रीड की? मैकेनिक्स की। देखिए जी, मैकेनिक्स जो है फ़िज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पे हम मुख्तलिफ़ अक़साम की मुख्तलिफ़ हरकत का मुतालिया करते हैं या स्टडी करते हैं। साथ साथ हम इस चीज़ को भी स्टडी करते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह की मोशन कर रहा है तो क्यों कर रहा है, यानी उसकी वजह को भी स्टडी किया जाता है। और साथ साथ उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, उसकी हरकत की वजह से जो असरात होते हैं, उसको भी स्टडी किया जाता है। 9th क्लास में आपके 2 चैप्टर्स जो है मैकेनिक्स पे बेस कर रहे हैं। कौन कौन से? सेकंड चैप्टर एंड थर्ड। सेकंड का नाम आपने जो है इंट्रोडक्शन में सुना होगा काइनेमेटिक्स, और थर्ड का नाम था डायनामिक्स। तो काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स जो है ये असल में मैकेनिक्स की ब्रांचेज हैं, और मैकेनिक्स किसकी ब्रांच है? फ़िज़िक्स की ब्रांच है। तो आपने याद रखना है कि मैकेनिक्स ऐसी ब्रांच है फ़िज़िक्स की जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स के मोशन को स्टडी करते हैं, इट्स काजेज एंड इफ़ेक्ट्स को भी स्टडी करते हैं। और यहाँ पे जो काइनेमेटिक्स आपने पढ़ा था वहाँ पे जस्ट स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, लेकिन डायनामिक्स के अंदर उसके जो काजेज होते हैं उसको भी स्टडी किया जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर होगा उम्मीद है। नेक्स्ट हमारे पास है क्या? हीट। हीट भी फ़िज़िक्स की एक ब्रांच ही है जहाँ पे हम हरारत की स्टडी करते हैं, और मोड ऑफ ट्रांसफ़र एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट, कि हीट जो है एक जगह से दूसरी जगह किस तरह ट्रांसफ़र होती है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ, इसका मोड ऑफ ट्रांसफ़र क्या होता है। तो आपकी बुक का जो लास्ट चैप्टर है ट्रांसफ़र ऑफ हीट, वहाँ पे आप जानेंगे कि मोड ऑफ ट्रांसफ़र टोटल जो है 3 तरह के होते हैं। अगर हम देखें वो 3 तरह के जो मोड ऑफ ट्रांसफ़र हैं वो कौन से हैं, तो कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया और रेडिएशन हो गया। 3 हो गया। कितने? कौन कौन से? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये जो है आपने 7th क्लास की साइंस में ये 3 चीज़ें आपने पढ़ी थी। कंडक्शन भी पढ़ा था, कन्वेक्शन भी पढ़ा था, रेडिएशन भी पढ़ा था। ठीक है, और हरारत के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, असरात होते हैं, उसकी भी स्टडी इस ब्रांच में की जाती है। तीसरे नंबर पे आपको नज़र आ रहा होगा साउंड। ठीक है, साउंड भी फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है जहाँ पे हम आवाज़ के बारे में स्टडी करते हैं, आवाज़ से पैदा होने वाली जो वेव्स होती हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं, और ये किस तरह पैदा होती है, इसकी खसूसियात क्या हैं, और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं, उसके बारे में इसको स्टडी किया जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन रीड कर लें साउंड की, इट डील्स विद द फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस। चलिए जी, नेक्स्ट हमारी जो ब्रांच है फ़िज़िक्स की, लाइट, जिसको हम ऑप्टिक्स भी कह सकते हैं। नाम से शो हो रहा है कि फ़िज़िक्स की ऐसी ब्रांच होगी जहाँ पे हमने रोशनी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसकी फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स क्या हैं वो पढ़ने हैं, उसकी खसूसियात क्या हैं वो पढ़नी है, और ये किस तरह वर्क करती है और कैसे जो है ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल होती है। चलें जी, डेफिनेशन रीड कर लेते हैं लाइट की। It is a study of physical aspects of light, its properties, working and use of optical instruments. चलिए जी, नेक्स्ट हमारी जो ब्रांच है क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, और जो मैग्नेटिज्म होती है एक तरह की फील्ड या फिर फोर्स होती है। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इट इज़ द स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन। यानी फ़िज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच जहाँ पे हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? जब वो रेस्ट में होगा और मोशन में होगा। रेस्ट में होगा तब उसका बिहेवियर का क्या होगा, इस चीज़ को स्टडी करेंगे, और जब वो हरकत में होगा तब उसका बिहेवियर का क्या होगा, इस चीज़ को स्टडी करेंगे। देयर इफ़ेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का आपस का रिलेशनशिप भी पढ़ेंगे, और इनका इफ़ेक्ट क्या होता है इस चीज़ को भी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा होगा एटॉमिक फ़िज़िक्स। एटम,
एटॉमिक आपको नज़र आ रहा है कि एटम से निकला है, यानी ऐसी फिज़िक्स की ब्रांच जहाँ पे हम एटम के बारे में स्टडी करते हैं, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं और उसकी खसूसियात क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, इस बारे में जानते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन बनेगी, द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स। ठीक है, लास्ट हमारे पास क्या, सॉरी नेक्स्ट हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर फिज़िक्स। न्यूक्लियर फिज़िक्स जो है, देखिए बच्चे, जो हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है तो वो होता है एटम। ठीक है, एटम के अंदर उसका जो हैवी पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट, उसको हम बोलते होते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से न्यूक्लियर निकला, न्यूक्लियर फिज़िक्स। यानी कोई ऐसी ब्रांच होगी फिज़िक्स में जहाँ पे हम न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं। तो न्यूक्लियर फिज़िक्स की डेफिनेशन यूँ बनेगी, इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई। जो एक एटम होता है उसके अंदर मुख्तलिफ पार्टिकल्स होते हैं। 3 तरह के पार्टिकल्स के बारे में जो है हम एटम में पढ़ते हैं, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो न्यूक्लियर फिज़िक्स जो है, फिज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं वो जो है उनके बारे में स्टडी की जाती है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्लाज्मा फिज़िक्स। प्लाज्मा फिज़िक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज़ ऑफ द आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। आपके चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, जहाँ पे आप मैटर के बारे में जानते हैं कि मैटर की टोटल कितनी कितनी टाइप्स हैं, कितनी तरह के मैटर्स होते हैं। ठीक है, 4 टाइप्स आपने पढ़ी थी कि 4 तरह के मैटर्स होते हैं। उसकी लास्ट स्टेट थी वो प्लाज्मा स्टेट थी। ठीक है, तो फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच जहाँ पे प्लाज्मा को स्टडी किया जाए कि आयोनिक स्टेट जो है कि मैटर की, उसके बारे में स्टडी किया जाए, इसको प्लाज्मा ऑफ फिज़िक्स कहते हैं। ठीक है, लास्ट हमारे पास कौन सी है, जियो फिज़िक्स। जियो फिज़िक्स, जियो वर्ड ज़मीन से निकला है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि फ़िज़िक्स की कोई एक ऐसी ब्रांच जहाँ पे हम ज़मीन, अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी बच्चों, इट इज़ द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अर्थ की जो अंदरूनी साख्त है उसके बारे में जियो फिज़िक्स हमें बताती है। ये टोटल ब्रांचेज होगी हमारी जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, आपकी टेक्स्ट बुक में है, ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स। तो इनको आपने याद करना है। एक लेसन आपका ये हो गया। ठीक है, ये डेफिनेशंस आपकी जो है आपके पेपर में